अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। भाई खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो जुम्मा मुबारक के बाद भाई लड़कियों आज हफ्ता मुबारक और अम्मा जी के बर्तन मुबारक। वैसे ये बर्तन मुझे मुबारक होने नहीं थे, एक्चुअल में हुआ ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं कैंसिल और मम्मा जी जो है ना उन्हें मिल गया है मौका, तो उन्होंने आज जो है बर्तन वगैरह धोए नहीं थे। मैं हुई थी अभी उठी थी और किचन में इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे और मम्मा साथ मुझे बोलती हैं कि इन्हें धो भी दो और मैं हैप्पी हुई थी धो के चलो हो गए हैं। और साथ में ये दो एंड पे जो बर्तन आते हैं ना, सच में इन्हें देख के इतना गुस्सा आता है इंसान को। और ये हमारे चूल्हे को पता नहीं क्या हो गया, ये इस तरह मतलब जैसे लकड़ियों वाला चूल्हा नहीं बर्तन काले करता है ऐसे करने लगे हैं। लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत धो के जो है ना इसे कर दिया था साइड पे। और ये यहाँ पे मेरी मम्मा रखती हैं परिंदों के लिए दाना, और आज ना कौवे इनका गिराने लगे थे वो प्याला सा जिसके अंदर ये डालती हैं, तो कहती कि उठ जाना हो तो दलतियाँ मारा ना आते तमीज़ ही है नहीं है ना। तो खैर जो पंजाबी है ना उसे तो आ गई होगी समझ। और ये जो है ना मेरी मम्मा छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं उन्हें डालती हैं दाना, और प्रॉपर उन्हें इस तरीके से दाना नहीं डालती कि उन्हें गंदों में डाल दें, उन्हें प्रॉपर बॉयल करके नमक वाले उन्हें चावल डालती हैं जी। वो चिड़ियाँ इनकी ज़्यादा शौक से खाती हैं। तो खैर मैं आज आ गई थी किचन में और मैं मतलब कुछ बनाने को नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैदे के रोल बनाते हैं या समोसे। तो आटा जो है मैंने गूंद के रख लिया था, उसके अंदर मैंने 3 कप लिए थे मैदे के। आधा कप जो है मैंने घी डाला था और साथ में मैंने जो है नमक वगैरह डाल लिया था। लेकिन घी आज ना मुझसे ज़्यादा डल गया था। आपने अगर बनाने हैं ना तो 3 कप मैदे में ना आपने क्वांटिटी आधे कप घी से कम रखनी है। तो खैर जो है वो तो मैंने चवल मार ही ली थी लेकिन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। बट क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट शेफ़ नहीं हूँ, आई एम अ व्लॉगर, आई एम नॉट अ शेफ़। सो जो है मिस्टेक्स इंसान से ही होती हैं, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन जो है ना बाद में जो मसाला है ना बने वैसे ये बहुत टेस्टी थे, बस ना आज इनकी शक्ल कुछ अच्छी नहीं थी, इतनी बनी। तो मैंने जो है ना मतलब धनिया वगैरह कट कर लिया था और साथ में जो है ना मैंने ग्रीन मिर्चें भी कट कर ली थी। अच्छा, काम ख़राब होने की सबसे मेन रीज़न ये थी कि मैं मम्मा को कब से बोल रही थी कि मुझे चिकन मंगवा दे, मुझे चिकन वाले रोल खाने हैं। और मम्मा जो है बोलती है मुझसे रोज़े में जा नहीं होता, और ऊपर से मेरा आया कज़न मामू का बेटा ऐसे ही घूमने फिरने। मैंने बस अब बोला चले इसी से मंगवा दें, तो उस बेचारे का भी रोज़ा था आगे से। तो जब जनाब मेरी रेसिपी ख़राब हो ना तो फिर जो है काम ना मुझसे उल्टे सीधे ही होते हैं, क्योंकि फिर मुझे जो है काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो खैर मैदा वगैरह तो जो है वो मैंने गूंद के रख दिया था। अब बारी थी मसाले की, लेकिन ट्रस्ट में इनका मसाला जो है ना वाकई बहुत मज़े का बना था विदाउट चिकन भी। लेकिन बस जो है ना आटा वो घी ज़्यादा डालने की वजह से शायद ना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। और सॉफ्ट होने की ये रीज़न ही थी, एक्चुअल में अफ्तार में मैंने बनाने थे और टाइम था ज़रा शॉर्ट, तो जिसकी वजह से ना मतलब ये ज़्यादा देर रखा भी नहीं गया मैरिनेट करके ना, अदरवाइज़ जो है ये थोड़ा हार्ड हो जाना था। तो मैंने जो है यहाँ पे कट कर ली थी वेजिस क्या कट करनी थी, ग्रीन मिर्चें, प्याज और धनिया वगैरह जो है मैंने कट कर लिया था। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। एंड जनाब ये प्याज काटते हुए आप यकीन करें मेरी आंखें बंद थी और मैं ज़ारो कतार रो रही थी। इतने कड़वे प्याज थे, मतलब देखने में छोटे छोटे, वो कहते हैं ना जिन्ना निक्का उन्ना तिखा, वो हिसाब था इनका। मतलब कि इतने ज़्यादा कड़वे, मेरी आंखें ऐसे थी जैसे अभी निकल के बाहर आ जाएंगी, इतना ज़्यादा इनके अंदर कड़वाहट थी। लेकिन जैसे तैसे करके ना मैंने 2 ही कट किए थे फिर। और ये आलू जो है मैंने बॉयल करके रख दिए थे और मेरा कज़न बोलता है आप ही मैं छील दूँ, क्योंकि बंटी गई हुई थी ट्यूशन और मम्मा कर रही थी काम, तो मैं अकेली थी किचन में। बट ही इज़ अ गुड बॉय। तो मुझे अकेला देख के बोलते हैं आप ही लाए मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मैंने भी बोला, मैंने कहा चलो अगर मिल ही गया है चांस तो कर दो फिर। तो आलू वगैरह जनाब इसने मुझे छील के दिए थे और मैं साथ जो है ना थोड़े बहुत जो बर्तन गंदे हो रहे थे वो उन्हें कर रही थी साफ़। और मेरी मम्मा ना मुझे मतलब एक किचन में एंटर हुई और मुझे बोली थी ये जामे शीरी वाली बोतल इधर क्या कर रही है। भाई ये बंटी यहाँ पे रख के गई थी और मैंने सोचा पड़ी है तो पड़ी रही। मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है वीडियो में, क्योंकि हमारे घर में जामे शीरी तो कोई पीता नहीं है। बंटी जो है ना वो कभी कभार पी लेती है, वो भी दूध के अंदर डाल के, वैसे पानी के अंदर डाल के हमारे घर में कोई भी नहीं पीता। और इस तरीके की जो है ना मीठा पानी जो है वैसे भी इफ्तारी में ज़रा अवॉइड किया करें, क्योंकि ये जो मौसम है मतलब जाती हुई गर्मियाँ ना बीमार करके जाती हैं, वॉमिट्स वगैरह और हैज़ा वगैरह होने का भी डर है। इससे सर्दियाँ जाती हुई ना बहुत तंग करके जाती हैं। तो खैर इसने जो है मुझे आलू चालू अपने छील दिए थे और जो लास्ट वाला था वो मैंने सोचा मैंने कहा चलो मैं खुद ही छील लेती हूँ। एंड देन अब मैं रेडी कर रही थी इनका मसाला। एंड मसाला इसका एक होता है मतलब जस्ट लाइक जो मैं बनाती हूँ आलू की टिक्कियाँ, आप लोग उसमें कटलेट्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो आलू की टिक्कियाँ बोलती हूँ और वो मेरे नेबर्स को बहुत पसंद है। एक तो वो तरीका होता है, बट ये जो समोसे का और या रोल का मसाला होता है ना ये इस तरीके से नहीं बनता।
तो अगर अगर मैं मतलब कि ये ना, अगर मैं सही बताऊँ ना, तो ये मेरा आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंद गया था और ना मतलब कि समोसे इनके सही से बन नहीं थे रहे, तो जिसकी वजह से ना मुझे ये रोल बनाने पड़ गए, वरना मुझे बनाने इनके समोसे ही थे। अदरवाइज़ रोल जो है ना मैं कैबेज और चिकन के बनाती होती हूँ। तो मैंने जो है अलहदा से प्याली ले ली थी और उसके अंदर 1.5 चम्मच मिर्च का और 1.5 चम्मच जो है मैंने नमक का ऐड किया था। एंड हल्दी ये मेरी मम्मा ने ऐसे ही पैक जो है खोला ही नहीं था, तो खैर मैंने पैक खोल के इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो हल्दी भी ऐड की थी। अगर आपने समोसे का मसाला बनाना होता है तो प्लीज़ इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, ट्रस्ट में बहुत मज़े का बनता है। सिर्फ 1 चम्मच या आधा चम्मच आप लोगों ने घी का लेना है, इतना नहीं लेना है कि सिर्फ जो है ना आपकी मिर्च जो है वो अच्छे से भुन जाए। ये आपको लग रहा होगा जल गई है, लेकिन ये जलती नहीं है, ये ट्रस्ट में अच्छे से ना भून होती है। इसी तरीके से आपने कोई भी प्याज वगैरह कुछ भी अंदर नहीं ऐड करना, खाली जो सबसे पहले मिर्च डाल के 2 चम्मच हिलाना है और उसके बाद प्याज और ग्रीन मिर्ची ऐड आपने कर देनी है। एंड गर्मा गर्म मसाला जो है वो आपने ऊपर से उतार लेना है। एंड यहाँ पे ऊपर से मैंने इसके अंदर ऐड किया था धनिया वगैरह, और अब बारी थी सूखे धनिए की। तो ये मम्मा पीस के ऐड करती हैं, लेकिन उसका कोई इतना खास टेस्ट नहीं आता, तो मैं तो इसी तरह मसल के ऐड करती होती हूँ। इससे जो है ना वो मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पिसता। एंड चाट मसाला मैं ना डालूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, हालांकि मेरी मम्मा बहुत डांटती है मुझे कि ना कम से कम रमज़ान के खाने में चाट मसाला नहीं डालो, मेरा मैदा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझे गुस्सा था कि पहले आपने मुझे चिकन नहीं ला के दिया और अब इसके अंदर मैं कुछ और डालूँ भी ना, तो ये मज़े के कैसे बनेंगे। और ऊपर से मैंने डाली थी इसके कसूरी मेथी। एंड ट्रस्ट में मसाला मेरा बहुत टेस्टी बना था। एंड मैंने साइड पर रख दिया था, तो आज बंटी का रोज़ा नहीं था, मैंने सोचा चलो आज वो आएगी तो उसे मैं टेस्ट करवा दूँगी कि रोज़ा वगैरह। उस बेचारी के पेपर होने वाले हैं ना, तो उसे मम्मा खुद ही नहीं रखने दे रही हैं अभी। मम्मा बोल रही रमज़ान ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है वो पूरे कर लेना। तो ये मसाला वगैरह मैंने डन करके रखा, बट वो ऐसी बंदी है कि उसे नमक मिर्ची चेक ही नहीं आता करना। अब बारी थी जी ये मतलब रोटियां बनाने की, और मतलब मेरी और मम्मा की डील हुई थी कि अगर बनाने हैं ना तो आप जो है ना बेल के मुझे देना, क्योंकि मुझे बेलने वाला काम ना बड़ा मुसीबत लगता है। एनीवेज तो बाकी मसाला वगैरह सब कुछ डन करने के बाद जो है मैं गई थी मम्मा के पास, और मैंने उन्हें बोला था कि ना मतलब मैं सब कुछ डन कर आई हूँ, अब जाकर ना मुझे बेल दे। मम्मा बोलती हैं पेड़े तुम बनाओ, बाकी जो है ना मैं कर दूँगी। तो मतलब ये मैं कर ही रही थी कि हो गया असर की नमाज़ का टाइम, तो मैंने बोला मम्मा ने पढ़ ली थी नमाज़, मैंने बोला अब ना मुझे पढ़ लेने दें और बाकी का काम जो है ना आप करें। तो खैर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आके मैंने भी साथ मम्मा के करवा दिया था। पेड़े वगैरह इनके बनाने के बाद ना अब बारी थी इन्हें बेलने की। अच्छा वैसे फर्स्ट रमज़ान ही है मेरी लाइफ में शायद जो मतलब मैंने कुछ भी बना कर जो है ना वो फ्रीज़ नहीं किया। इस बार जो है मतलब सब कुछ साथ साथ बनाना पड़ रहा है, वरना अदरवाइज़ ये पट्टियाँ वगैरह जो है ना मैं बना कर रमज़ान से पहले ही फ्रिज में रख देती हूँ। इस बार तो मतलब हमारा असाइनमेंट वीक था और ऊपर से एग्ज़ाम्स भी थे, कैंसिल हो गए वो अलग बात है, तो मतलब कि टाइम ही नहीं था बिल्कुल। तो इस बार बस इसीलिए गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता, अब रमज़ान है जो भी है, ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब एक्चुअली बाहर का एक तो खाना मतलब खाता ही है इंसान सारा साल, लेकिन रमज़ान में होते है कि घर में बना हुआ हो और अच्छी इफ्तारी हो सबकी। एंड मेरी मम्मा जो है ना वो फ्राइड चीज़ें तो बाहर की खाना वैसे भी अवॉइड करती हैं, कहती हैं उनका घी अच्छा नहीं होता। तो बाहर का खाना मेरी मम्मा जो है वैसे भी खाना अवॉइड करती हैं, तो घर में अगर कोई चीज़ बनानी हो ना तो मुझे घर पर ही खानी पड़ती है, मतलब घर पे बना के ही खानी पड़ती है, वरना मैं तो बाहर से खा लेती हूँ, बट मम्मा नहीं खाती। तो जो है जनाब यहाँ पे मेरी मम्मा ने ना यूट्यूब से किसी का मतलब टेक्निक देखी थी और वो जो है मम्मा अप्लाई करी थी, एंड ये सक्सेस भी हो गई थी। बट जो आटा था ना वो थोड़ा सॉफ्ट था इस वजह से, लेकिन आपने अगर ये टेक्निक लगानी है तो अपना आटा जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड रखिएगा, ठीक है। शॉपर वगैरह मम्मा ने पता नहीं कहाँ से इकट्ठे किए थे और इन्हें कट करके इस तरीके से बना लिया था। एंड पेड़ा रख के उसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा के और सूखा आटा जो है लगा के ऊपर से पेड़े पे पेड़ा रखती जा रही थी। लेकिन जब मम्मा ने इसे बेलना शुरू किया ये तो मतलब आगे से डांस परफॉर्मेंस देने लग गया था, मतलब कि बहुत हिल रहा था। फिर देन मम्मा ने मुझे बोला कि तुम इसे पकड़ो और मैं ना इसे बेलती हूँ। तो खैर मैंने जो है यहाँ साइड से पकड़ा था और ये बहुत अच्छी टेक्निक थी, मतलब इतने एक टाइम में जितने में हम एक रोटी बनाते हैं ना और ये इतने में सारी बन जाती हैं आराम से। बट जो है ना ये सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन गई थी और इनके रोल शोल कोई नहीं थे बने। तो खैर मम्मा ने इसको ना दोबारा से खुशका लगा के आटे को किया था हार्ड, एंड देन दोबारा से यही टेक्निक लगा कर बनाई थी और बन गई थी। बन इस तरीके से गई थी, लेकिन आपको ना अगर इस तरीके से बनानी है तो आटा थोड़ा सा हार्ड रखना पड़ेगा। एंड सोच के मैं आई थी कि इनके समोसे बनाऊंगी, बट मम्मा ने बनाते बनाते ना जो पकड़ के इनके रोल ही बना दिए और ये जो है मतलब इतनी बड़ी बड़ी इसकी रोटियां बन गई थी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। और ये मैं पहली रोटी जो है ना ऊपर से उतार रही थी, बट इट्स टू सॉफ्ट, मतलब एक तो ऊपर घी लग गया, एक इसके अंदर घी था और ऊपर से ना शायद आटा भी जो है वो काफ़ी नरम था, ये कुछ देर पड़ा नहीं ना, आराम मैरिनेट नहीं हुआ सही से,
इसलिए शायद इसलिए मैंने सोचा चलो खुशका लगा कर ट्राई करती हूँ, बट इस तरीके से भी नहीं हुआ। तो देन मम्मा ने पता नहीं किस तरीके से इसे उतारा था और इसके बनाए थे रोल। एंड ये जो है ना मैंने सोचा चले मैं बंटी को बोल के आई थी कि मुझे रायता बना दो, अगर टाइम जो है ना वो शॉर्ट है, लेकिन वो बेचारी खुद थकी हुई आई थी ट्यूशन से, तो उसने तो मैडम ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने सोचा चलो मैं रायता बना लेती हूँ, और मम्मा कहती थी तुम यहाँ अपना कैमरा लेके खड़ी हो स्टैंड लगा के, तो मैं काम किधर करूँ। मैंने सोचा मुझे वीडियो भी तो बना लेने दो ना, मुझे अपने व्यूवर्स को दिखाना है कि आप मुझसे इतने काम करवाती हैं। तो चटनी जो है मैं यहाँ पे मैंने कर ली थी रेडी एंड इट्स डन। और रोल या समोसे के साथ जो चटनी है ना वो थिक्की अच्छी लगती है। और ये अब मम्मा जो है ना एक एक करके और इसे जो है इसके बना रही थी रोल। मैंने एंड पर ट्राई किया, मैंने सोचा चलो मैं ना समोसा बना के देखती हूँ, क्योंकि मम्मा ने जो बनाई थी ना बेली थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक जो इस तरह लेके ना इसका मैं समोसा बना के देखती हूँ। बट जो है ना इतना बेकार समोसा बना, किसी ने भी देख के हंसना नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है मुझे आते नहीं है बनाने, बट ऐसा है कि एक तो बनाने से पहले ना आज मेरा मूड ख़राब हो गया, और ऊपर से जो है ना आटे में ना पता नहीं घी ज़्यादा डल गया या जो भी हुआ खैर। और लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का था, मतलब कि जो इसका मसाला बना था ना वो बहुत यम बना था। और ये जो ऊपर से पापड़ी बनी थी ये भी बहुत क्रिस्पी थी, बट पता नहीं गड़बड़ अब कहाँ हुई है ये मुझे नहीं पता। तो खैर मैंने इसके बेल छेल के ना इसके बाद इसे किया था दरमियान से हाफ हाफ। एंड मतलब मुझसे ये बड़ी नहीं हो रही थी, तो मैंने खींच खूंच के जो भी करके ना इसे कर लिया था बड़ा। एंड देन जो है मैंने छुरी उठा कर इसे दरमियान से किया था हाफ हाफ। और अब जो है ना मैं इसे समोसा बना रही थी, और मैंने जो बेवकूफ़ी की ना वो इसके दोनों साइड पे पकड़ के पानी लगा दिया। अब अगर इसे मैं मतलब चिपकाती तो ये इसने सारे ने पकड़ के चिपक जाना था। इट्स रॉन्ग वे। तो अगर आपने बनाना है तो इस तरीके से करके ना तो आधे पे आपने पानी लगाना है, एंड देन जो है ना इसके अंदर आपने फिलिंग कर देनी है। तो ये जो है इसकी शेप अच्छी नहीं थी बनी, बट अगले जो मैंने ट्राई किए थे ना उनकी बहुत अच्छी शेप बन गई थी। एंड ये थी इनकी फाइनल लुक। एंड इसकी शक्ल पे नहीं जाना, ये बने बहुत टेस्टी थे, साथ जो है खजूरें और रायता, और इसके साथ दही भल्ले वगैरह मैंने कुछ भी नहीं थे बनाए, क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन गए थे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल कर दे सब्सक्राइब होगा। बाय बाय।